हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पेशली आपका नियोस हो गया, इग्नू हो गया, और एक तो आपका सीडीओई जो आरजू के अंदर में है। तो इन तीनों के बारे में जो कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है वो हम इस वीडियो पे देखेगा। ठीक है, आफ्टर ये वीडियो आप कम्प्लीटली देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नियोस, इग्नू एंड सीडीओई में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें कोई भी कोर्स करना सही होगा कि नहीं फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। तो वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं नियोस के बारे में। नियोस यानी कि NIOS, जिसको हम नियोस बोलता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1989 को। और आप इसको मान के चल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है। CBSE जो रेगुलर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और नियोस जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है स्कूल लेवल के लिए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि वोकेशनल कोर्स भी आप नियोस के थ्रू से कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज होता है, लेकिन यूजुअली इंसान बाकी कोर्सेज को इतना यूज नहीं करते। बस आप क्लास 10 एंड 12 पास करने के लिए नियोस के थ्रू मदद लेते हैं। ठीक है, तो नियोस के थ्रू कौन कौन क्लास 10 12 पास कर सकते हैं बोलने से, एक तो आप बहुत समय पहले पढ़ाई छोड़ दिया, क्लास 8 पास कर रखा है, 9 पास कर रखा है, ऐसा कोई होने से तो आप नियोस में एडमिशन लेके 10 को पास कर सकते हैं। और या फिर आप क्लास 9 फेल है, 10 फेल है, ऐसा कुछ होने से तो भी आप नियोस में एडमिशन लेके आप जो क्लास 10 पास कर सकते हैं। और 12 के लिए आपने क्लास 10 पास कर रखा है और आपने फर्दर स्टडी नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ होने से तो भी आप नियोस में एडमिशन लेके आप जो अपना क्लास 12 को पास कर सकते हैं। और ऐसा भी होगा जो 11 फेल या 12 फेल वाला स्टूडेंट होगा, वो लोग भी नियोस में एडमिशन लेके अपना 12 पास कर सकता है। ठीक है, ये है। और ये क्या बोलते हैं, नियोस में एडमिशन आपका साल में 2 बार जैसे कंडक्ट होता है। एडमिशन दो साइकिल, एडमिशन साइकिल 2 साइकिल में डिवाइडेड है। एक तो आपका अप्रैल वाला साइकिल रहता है एडमिशन साइकिल, और एक तो आपका अक्टूबर वाला साइकिल रहता है। तो अगर आपने अप्रैल वाला साइकिल में एडमिशन लिया तो फिर नेक्स्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जो देखने को मिलेगा। और अगर आपने अक्टूबर वाला एडमिशन साइकिल में एडमिशन लिया है, ऐसा होने से तो आपको उसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा नेक्स्ट का अक्टूबर एंड नवंबर को। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन एडमिशन करना पड़ता है। आप कुछ से भी करने आने से कुछ से भी कर सकते हैं। और आप किसी भी नियर बाई साइबर पे जाके भी इसका एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर किसी भी साइबर एक्सपर्ट के थ्रू से आप एडमिशन को कर सकते हैं। तो उसमें भी एडमिशन का भी अलग अलग स्ट्रीम होता है। जो न्यू एडमिशन यानी कि प्रेस लर्नर के लिए स्ट्रीम 1 को यूज़ किया जाता है, और फेल कैंडिडेट के लिए स्ट्रीम 2 को यूज़ किया जाता है। ऐसा करके और भी 4 जैसे स्ट्रीम है, वो सारा चीज़ हम और गहराई तक नहीं जाएगा। उसके बाद जब आप ऑनलाइन, सबसे फर्स्ट आप इसमें ऑनलाइन एडमिशन लेना पड़ता है, और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह प्रोसेस करते हैं। फिर आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिर आपको असाइनमेंट वगैरह लिख के उसको भी आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फॉर्म फिल वगैरह करके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। फिर थ्योरी का भी ऐसा करके थ्योरी एग्ज़ाम भी देना होता है। ठीक है, उसके बाद स्टडी सेंटर आपको नियोस का एवरी गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल में भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ KB स्कूल वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ नवोदया स्कूल में भी देखने को मिलता है, हर स्कूल में नहीं, कुछ कुछ में। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट स्कूल में आपको नियोस का स्टडी सेंटर देखने को मिल जाता है। और अगर आपने कभी नियोस का एक्सपीरियंस किया है, नियोस का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस किया है ऐसा वैसा होने से, तो आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम हमेशा गवर्नमेंट स्कूल ऐसा में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन हम एक ही वीडियो पे हम इतना सारा चीज़ें कवर नहीं कर पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेगा। इग्नू इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको आप मान के चल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी लेवल का ये इंस्टीट्यूट है, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है,
तो इग्नू जो है कि फिर ऑल ओवर, जैसे न्यूज़ भी ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, और इग्नू भी आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। और इग्नू का ब्रांचेस तो इवन आपका फॉरेन कंट्री में भी कुछ कुछ जगह में आपको इसका स्टडी सेंटर जो है कि आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इग्नू में आप क्लास 12 पास होने के बाद, जैसे कि न्यूज़ जो स्कूल लेवल के लिए होता है, इग्नू जो आपका कॉलेज लेवल, डिप्लोमा लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पूरा कवर कर कर देता है। यहाँ पे आपको यूजी कोर्स भी आप कर सकेगा, पीजी कोर्स भी कर सकेगा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम में का भी कुछ जो भी कोर्स होता है वो आप परस्यू कर सकेगा। उसके बाद इवन आप बीएड वगैरह, एमबीए, एमसीए वगैरह परस्यू कर सकेगा, इवन आप पीएचडी भी कर सकेगा, ठीक है। तो यूजुअली इसका भी आपका साल में 2 बार जैसे इसका एडमिशन होता है, 2 साइकिल में डिवाइडेड है। जैसे कि एक आपका जनवरी वाला सेशन होता है एडमिशन, और एक होता है आपका जुलाई वाला सेशन रहता है, ठीक है। तो 2 सेशन में आपका इग्नू का भी एडमिशन होता है, और 2 सेशन में एडमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है वो भी 2 सेशन में ही होता है। उसके बाद इसमें भी आपको क्या करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करके पेमेंट वगैरह करना होता है। फिर एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिर नेक्स्ट आपको असाइनमेंट वगैरह लिखना होता है। फिर असाइनमेंट वगैरह को आपको इसका ऑनलाइन सबमिट नहीं करते, इसका आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम अरुणाचल का बात करेगा तो काफ़ी सारे कॉलेज में इसका इग्नू का स्टडी सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। और ईटानगर की बात करेगा तो हम डीएनजीसी यानी कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज स्टडी सेंटर है, और इसका जो मेन ऑफिस है अरुणाचल का अंदर हम बात करेगा तो आपको डीएनजीसी का अंदर में एक है पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे आपको इसका जो मेन ऑफिस है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे अरुणाचल के अंदर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपको इसका स्टडी सेंटर देखने को मिल जाता है। और इसमें भी क्या होता है, पहले आप ऑनलाइन एडमिशन करके फिर असाइनमेंट लिख के सबमिट करके फिर एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिलअप करके टाइम पे, उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम वगैरह देना रहता है, ठीक है। और जैसे कि आपका पीएचडी हो गया, बीएड हो गया, ये प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको जैसे कि साल में एक बार जैसे उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है, तो उसमें आप जो पार्टिसिपेट करके अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो फिर आप बीएड जैसा, पीएचडी जैसे प्रोग्राम को भी आप परस्यू कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, CDOE यानी कि सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। एक चीज़ बताना भूल गया, इग्नू में आपके लिए जैसे कि आप डिस्टेंस मोड पे भी आप एजुकेशन को ले सकते हैं, एक आप ऑनलाइन मोड पे भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में लेने से आपको ऑनलाइन लेक्चर वगैरह अटेंड करना रहता है, तो डिस्टेंस में आप जैसे मैंने बताया है वो बस डिस्टेंस वाला मोड है, ठीक है। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी खुद का एक सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, और उसमें भी आप या तो आप ऑनलाइन वाला एजुकेशन ले सकते हैं या फिर डिस्टेंस वाला। ऑनलाइन वाला लेने से आपको ऑनलाइन लेक्चर वगैरह अटेंड करना रहेगा, ऐसा कुछ है। और डिस्टेंस वाला मोड से आप जो एडमिशन लेते हैं तो उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। इसका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन जो क्या होता है, साल में इसका एडमिशन होता है, एक ही बार होता है इसका। और आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड पीजी एंड यूजी प्रोग्राम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पीपीटी बना के है, इसमें आपको बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एमकॉम, एमबीए करके, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। एज ऑफ नाउ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें आपका बीए का सिंपल बीए सिर्फ है और नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आपको इसमें सिलेबस वगैरह पूरा जो NEP 2020 बेस पे ही आपको मिलेगा, वो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। और पीजी में भी आपका कुछ एमए का कुछ कुछ कोर्स ही है, एमकॉम, एमबीए, एमसीए वगैरह नहीं है। एमए का कुछ कुछ सब्जेक्ट का कोर्स है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ऐसा करके कुछ कुछ कोर्स है, लिमिटेड कोर्स है, ठीक है। और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ कुछ कोर्स है, जैसे कि मल्टीमीडिया और साइबर सिक्योरिटी, ऐसा वैसे करके आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको
एज़ पर NAP 2020 गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जो पढ़ाई लिखाई है वो देखने को मिलता है। आपका सिलेबस भी उस बेसिस पे जो बना है वो एक अच्छा चीज़ है, तो आगे फर्दर के लिए बहुत काम आ सकता है, वो एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे। और बाकी कोर्सेज कल को जाके ऐड करेगा कि नहीं वो बात का बात है। फिलहाल यहाँ पे मेंशन किया है तो आप देख के मत सोचना कि ये सब उसमें है करके, ठीक है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन जो साल में एक बार होता है, जुलाई एंड अगस्त, यानी कि मोस्टली अगस्त में ही होता है इसका। आफ्टर RGU का जो रेगुलर वाला लोग का जो अ, पूरा इंट्रेंस एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद ही डिस्टेंस वाला जो शुरू होता है। और इसका सेमिस्टर एग्ज़ाम भी आपका होता है RGU का साथ ही, इसका थोड़ा बहुत मतलब सेम जैसा ही होता है, सेम ही टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। रेगुलर वाला लोग आगे हो जाता है, उसके बाद डिस्टेंस वाला लोग, ठीक है। तो जैसे कि आप एडमिशन को भी देख लो, RGU का क्या होता है, यूजुअली आपका अगस्त का फर्स्ट वीक तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस वाला लोग का एडमिशन आपका अगस्त का लास्ट तक आपका चल चल के होगा, ऐसा होगा। और एग्ज़ाम भी इसका ऐसा होता है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर को फॉर्म फिलअप होते हैं, फिर थ्योरी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर को होते हैं। तो RGU का भी क्या होता है, उसी का अंदर में ही होता है, नवंबर टू दिसंबर, उसमें ही RGU का भी ओड सेमिस्टर का उसमें होता है। फिर इवन सेमिस्टर का आपका फिर मई जून में होता ही है। तो ऐसे ही है RGU का रेगुलर एंड डिस्टेंस वाला का एडमिशन भी और एग्ज़ाम भी बस आगे पीछे होता है, ठीक है। RGU का आगे जो रेगुलर वाला जो RGU का जो भी चीज़ है वो आगे होता है, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो एग्ज़ाम हो, वो आगे होता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपका डिस्टेंस वाला है वो उसका पीछे पीछे होता है। तो ऐसे आप मान के चल सकते हैं, इसका साल में एक ही बार एडमिशन होता है। और इसका जो स्टडी सेंटर है RGU का, आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो एफिलेटेड वाला कॉलेजेस है अरुणाचल के अंदर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला में आपको इसका स्टडी सेंटर मिलेगा, तो उसके थ्रू से भी आप जो डिस्टेंस एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि BA ऐसा में, ठीक है। उसके बाद आपका दोनीपोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी, JNC पासीघाट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू, रांगफ्रा गवर्नमेंट कॉलेज चांगलांग, WRGC दियोमली, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कॉलेज आलो, गवर्नमेंट कॉलेज सेपा, गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख, बिनियांगा गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज लेकी। ये फिलहाल यहाँ में लेकी लिखा है, लेकिन ये जो अभी लेकी में नहीं है, पहले टेम्परेरी लेकी में था, तो अभी ये पोमा में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको बिनियांगा में भी आपको डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि RGU का ही है, बस ये स्टडी सेंटर है। जैसे कि इग्नू का स्टडी सेंटर जो DN में होता है स्टडी सेंटर, वैसे ही ये बिनियांगा, जितना यहाँ में कॉलेज मेंशन किया ये स्टडी सेंटर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज याचुली, गवर्नमेंट कॉलेज दापोरिजो, महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नामसाई, नामदफा डिग्री कॉलेज म्याओ, कस्तूरबा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ड्राइंग। तो इन सारे कॉलेज में क्या है कि आप इन सारे कॉलेज के थ्रू से RGU का जो डिस्टेंस वाला एजुकेशन है, उसमें आप जो BA जैसे प्रोग्राम को आप जो परस्यू कर सकता है वो है, ठीक है। उसके बाद तो हम ऑलमोस्ट, हाँ, हम कंप्लीट हो चुका है। तो जितना भी यहाँ पे बताया है, हम बस कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देखा है। और अभी हमने नियोस, इग्नू एंड RGU का जो CDOE वाला देख लिया है ओवरव्यू। एटलीस्ट आपको इसका ओवरव्यू तो पता चला, क्या है क्यों है वो तो पता चला। उसके बाद इनमें से, इन तीनों में से किसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा, वो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। अगर कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल कवर करेगा। अगर न्यूज़ का कमेंट ज़्यादा आता है तो न्यूज़ का मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे A to Z कवर होगा, ठीक है। और इग्नू का कोई बोलने से तो इग्नू का बनेगा, CDOE का बोलने से उसका बनाऊंगा। उसका भी ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना के ही है। मेरा चैनल में आपका न्यूज़ एंड इग्नू जो थोड़ा नया होगा, दोनों को मैंने शायद आज तक वीडियो नहीं बनाया, ये पहली बार होगा दोनों को कवर किए। अदरवाइज RGU वाला जो डिस्टेंस है उसके ऊपर तो वीडियो बना के है, लेकिन भी अगर सेपरेट से डिटेल वीडियो चाहिए होने से किस में चाहिए
कमेंट कर देना। जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसके ऊपर एक सेपरेट से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ऑलरेडी कर रखा है तो आप अपना नियर एंड डियर को प्लीज़ रिकमेंड कर देना। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम जो भी है उसको फॉलो कर देना। और टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करके रख सकते हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है।